पुनः स्वागत है ज्योतिष की आध्यात्मिक सभा में। रोज ही हम कोई ना कोई सेलिब्रिटी की जन्म पत्री लेते हैं और ज्योतिष के वो महान सूत्रों की व्याख्या उदाहरण दे के आपके सामने रख रहे हैं। फिर से एक बार ज्ञान गंगा बह रही है। इस ज्ञान सागर में डुबकियां लगाने के लिए आप आए, आपका स्वागत है। मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। और वो लोग जो ज्योतिष सीखते हैं, वो लोग जो ज्योतिष के आचार्य भी हैं, उन्हें पुनः पुनः याद आएंगी ये बातें और सूत्र। हम एक जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो तस्य तस्याति वृद्धि। जो जो स्वामी अपने भाव में हो, अपने घर में हो, उसकी वृद्धि होती है, या जो कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता हो उसकी भी वृद्धि होती है। ये सूत्र बहुत कीमती है और इसे आप पक्की तरह अपने दिमाग में रख लें ताकि भूले नहीं। फलित करते वक्त ये सूत्र कमाल करते हैं। जी हाँ, आज हमारे सामने स्वर कोकिला, जी हाँ, जिनके कंठ में सरस्वती का वास है और जिनकी वाणी को सुनकर दुखी मन भी प्रसन्न हो जाता है। जी हाँ, मैं महान गायिका, जी हाँ, लता मंगेशकर जी की बात कर रहा हूं। दीनानाथ जी की पुत्री, हृदयनाथ मंगेशकर की बहन और आशा भोसले, और इसी के साथ साथ उषा मंगेशकर। इनकी बहुत बहनें हैं लेकिन सभी के कंठ में सरस्वती का वरदान है। लेकिन लता जी की तो बात ही कुछ और है। इनके लिए कहते हैं कि जिस जिस भी म्यूजिक डायरेक्टर ने, चाहे वो मदन मोहन हो या और अन्य, भाई किस किस के नाम लो, सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब ने खूब मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वो कहते हैं, चाहे वो सलिल चौधरी हो, चाहे वो मदन मोहन हो, ये सभी एक बात कहते हैं कि अद्भुत गाती हैं। गलती से भी मजाल है कोई सुर इधर से उधर हो जाए। आखिर ये घटना कैसे घटी, आइए देखते हैं इनकी इस वृषभ लगन की जन्म पर। जी हां, वृषभ लगन। वृषभ लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में अद्भुत योग, यानी शुक्र अपने लगन को केंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। कहते हैं 3 लगनें होती हैं। जी हां, सुदर्शन पद्धति में एक तो लगन, और एक चंद्रमा जिस राशि में हो वो भी चंद्र लगन, और एक सूर्य जिस राशि में हो वो भी सूर्य लगन। तो लगन को तो बल प्राप्त हो गया शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से। जी हां, चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति जैसे कि लगन को केंद्रीय बल प्रदान कर रही है। अब वृषभ लगन के स्वामी शुक्राचार्य। शुक्र वैसे भी संगीत के, गीत के, काव्य के, ललित कलाओं के, तप के, जी हां, शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या सिद्ध हुई थी भगवान आशुतोष शिव के आशीर्वाद से। ये वही शुक्राचार्य चतुर्थ भाव में बैठ करके देखिए किस प्रकार लगन को केंद्रीय बल प्रदान कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात देखिए, स्वामी दृष्टो और युक्तों का सूत्र क्या इसमें है। जी हां, पंचम भाव में बुध है। धनेश और पंचमेश, ये विद्या का बल भी है, तिजोरी का घर भी है, पराक्रम भी है, अपने परिवार का स्थान भी है, कुटुंब स्थान भी है। उसका स्वामी उच्च का होकर किसके साथ, सूर्य के साथ, सूर्य के साथ उपस्थित हैं। पहली बात के जो बुध हैं वो उच्च के हैं, अपनी राशि में बुध स्थित हैं और उच्च के हैं। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो। अब पंचमेश अपनी ही राशि में उच्च का होकर बैठा है, तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मरण करने की शक्ति, इनकी अभिव्यक्ति देने की शक्ति तो अद्भुत हो ही गई। उसके और भी कारण हैं। सूर्य भी तो एक लगन है। देखिए केंद्र और त्रिकोण की दोस्ती देखिए। कहते हैं कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी यदि भाग्य स्थान में आ जाए, नवम से नवम होने पर भावात भावम, इसे भी भाग्य का ही कहते हैं। ये तो नवम भाग्य का है ही है, लेकिन भावात भावम, नवम से नवम देखेंगे तो ये भी सुपर डुपर भाग्य का है। और यहां पर सूर्य बुध, बुध आदित्य का तो योग बनाते ही हैं, एक और योग बन रहा है। ध्यान से देखें, सूर्य लगन से दूसरे भाव में मंगल और केतु। अगर किसी भी व्यक्ति के लगन के दूसरे भाव में केतु आ जाए तो उसकी वाणी अद्भुत होती है,
वो 10 बातें सुन के 1000 वार्ताएं करने की सामर्थ्य रखता है। तो सूर्य लगन से द्वितीय भाव में केतु, अभिव्यक्ति अद्भुत हो गई, और केतु भी शुक्र की राशि में, यानी गले में जो इनकी वक्तृत्व कला है, जो संभाषण कला है, जो गीति काव्य को अभिव्यक्त करने की बात है, वो केतु ने 4 चांद लगा दिए। साथ में मंगल विशुद्ध तर्क युक्त स्पष्ट वाणी, ऐसा नहीं कि कोई शब्द में हलंत ना लगा हो या विसर्गा रह गई हो या शब्द अपने पूर्ण अभिव्यक्ति से चूक गया हो, ऐसा नहीं है। गुण संधि की बात कहें या हम श्लेष अलंकार की बात कहें, तो मंगल और केतु जब भी सूर्य लगन से दूसरे हो या चंद्र लगन से दूसरे हो या लगन से दूसरे हो, तो ये बल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो देखा आपने, ये बल इनको प्राप्त है। ये तो अनंत जन्मों के पुण्य हो तो लाखों करोड़ों में अरबों में ऐसी आवाज बनती है। उसके कारण आपने देखे, और इन रहस्यों को भी आपने जाना। और देखिए इस जन्मपत्री में क्या क्या रहस्य मिलेंगे। चंद्रमा, चंद्र लगन का स्वामी, और चंद्रमा अपने ही घर में। अब यहां स्वामी युक्तो हो गया, यानी कर्क राशि में चंद्रमा युक्त है, तो यहां पर यो भाव स्वामी युक्तो, यहां भी युक्तो, यानी अपने घर में स्थित बुध उच्च का होकर स्थित और चंद्रमा क्षेत्रीय होकर युक्त है, अतः ये महान बल की प्राप्ति हो रही है। और देखिए आय का स्वामी लगन में, अतः धन की पूर्व प्राप्ति, और गुरु के पंचम भाव से दृष्टि उसी सूर्य लगन पर और सप्तम भाव पर और भाग्यस्थान में। ये इतने अद्भुत गुण इस पत्री में देखे जा रहे हैं। ये कोई असाधारण, ये तो असाधारण उदाहरण है। यानी जिसका लगन भी चंद्र शुक्र के केंद्रीय बल मिलने से इस लगन को बल मिल गया, चंद्रमा अपनी ही राशि में है तो चंद्र लगन को बल मिल गया, और सूर्य को देख लीजिए बुध के साथ उच्च के बुध के साथ सूर्य स्थित है, पंचमेश और चतुर्थेश का ये एक अद्भुत मिलन है। इसे लक्ष्मी और विष्णु का योग कहते हैं। तो ये महान संस्कारी पत्री हो गई, जिसका गुरु लगन में आ गया। दो ब्राह्मण लगन में, केंद्र के अंदर एक ब्राह्मण गुरु और दूसरे ब्राह्मण शुक्राचार्य, यानी ये एक नमस्कार करने योग्य, प्रणाम करने योग्य पत्री बन गई है। तो क्यों ना हो लता जी की पत्री के ये अद्भुत योग। मैं सोचा करता था कभी ऐसा अवसर आएगा कि ज्योतिष के सूत्रों की मैं व्याख्या करूं, उन महान हस्तियों की पत्रियों को देख करके जो इतनी ऊंचाइयों में कैसे हो गए। तो ये सारे सूत्र इतने कीमती और अद्भुत हैं, इसे देखकर ही एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। और देखें 12वां घर भोग का होता है, मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने घर पर। हाँ, एक बात कहनी भूल गए, सप्तमेश छठे भाव में जब चले जाते हैं तो गृहस्थ के सुख यानी पति के सुख नहीं प्राप्त होते या व्यवधान होते हैं। राहु केतु की दृष्टियों ने पूर्ण रूप से व्यवधान भी रखा। हालांकि ये विषय दूसरा है, लेकिन पत्री सामने आई तो मैंने कहा ये भी कह दूं। लेकिन इस महान गायिका को हम शत प्रणाम करते हैं, और कल फिर हाजिर होंगे एक और सेलिब्रिटी की पत्री लेके। हरि ओम।